आइए इन मवाद का जायजा लें जो हमारे पास हैं। आज हम पाक मैगजीन, एक्सप्रेस उर्दू और विकिपीडिया के मज़ामीन को देख रहे हैं। कोशिश ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और सियासी सफ़र को समझा जाए, ख़ास तौर पर 1947 के वाक़यात और उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि इन ज़राए में बताया गया है। बिल्कुल, और इन ज़राए की बुनियाद पर ही हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि ये इलाके कैसे वजूद में आए, उनका सियासी निज़ाम कैसे बना और मसला कश्मीर के बड़े तनाजुर में इनकी क्या हैसियत बताई जाती है। हम यूं समझें सिर्फ फराहम करदा मालूमात तक ही महदूद रहेंगे। सही। तो इन ज़राए के मुताबिक कहानी का आगाज 1947 के वस्त से होता है। एक जिक्र मिलता है 28 अगस्त का नीला बट में, जहां कहा जाता है कि सरदार अब्दुल कय्यूम खान ने पहली गोली चलाई और फिर 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत के क़याम का ऐलान हुआ। सरदार मोहम्मद इब्राहिम उसके पहले सदर बने। जी, ज़राए यही बताते हैं कि ये हुकूमत महाराजा हरी सिंह के खिलाफ मकामी कश्मीरी और पश्तून कबाइल की बगावत के बाद कायम हुई। लेकिन शुरू में ही इन ज़राए के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत और सरदार इब्राहिम के दरमियान वो इख्तिरात पर कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए। अच्छा जी, और फिर चौधरी गुलाम अब्बास को निगरान आला मुकर्रर किया गया, एक ऐसा ओहदा जिस पर बाज़ हलकों ने सवाल उठाया कि ये जमहूरी नहीं था। अच्छा, तो ये इख्तियारात की कश्मकश शुरू से ही थी? जी, इन ज़राए में कराची मुआहदे का भी जिक्र है, मई 1949 का। उसकी क्या अहमियत बताई गई है? हाँ, वो मुआहदा अहम था। ज़राए के मुताबिक उस पर सरदार इब्राहिम, चौधरी गुलाम अब्बास और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे मुश्ताक गुरमानी, उन्होंने दस्तखत किए। इसका एक अहम नुक्ता ये था कि गिलगित और लद्दाख के जो मामलात थे ना, उनका इंतजाम हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया गया। ये एक बड़ा कदम था इंतजामी तकसीम में। लेकिन इस मुआहदे के बाद भी सियासी इस्तेकाम नहीं आया, जैसा कि ज़राए बताते हैं। क़यादत में तब्दीलियां होती रही। जी दैतुल, बार बार तब्दीलियां हुई, हत्ता कि 1955 में पूंछ में सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चली और फिर मार्शल लॉ भी लगा। तो ये इब्तदाई दौर जो था वो शदीद सियासी उतार चढ़ाव का था। क़यादत बहुत तेजी से बदल रही थी। फिर 1959 में KH खुर्शीद सदर बने और उन्होंने एक मुतालबा किया कि आज़ाद हुकूमत को रियासत जम्मू कश्मीर की वाहिद नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम किया जाए। ये उस वक्त के लिहाज से एक अहम सियासी मौक़िफ़ था। सही। फिर आगे चलकर सियासी निज़ाम में भी बुनियादी तब्दीलियां आईं। 1970 का एक्ट और फिर 1974 का वो एक्ट जिसने पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराया, यानी हुकूमत का सरबराह वजीर आज़म बना, उसमें कानून साज असम्बली बनी और आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल भी। इन दोनों इदारों में इख्तियारात की तकसीम कैसी थी, ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए के मुताबिक 1974 के एक्ट में कानून साज असम्बली के मुकाबले में आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल को ज्यादा इख्तियारात हासिल थे, कानून साजी में भी और माली मामलात में भी। और ये सूरत हाल काफी अरसा यानी 2018 की 13वीं तरमीम तक कमोबेश ऐसी ही रही।